अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। क्या आपको भी बचपन के वो दिन याद हैं जब शाम के वक्त घर में गर्मा गर्म समोसे की खुशबू फैल जाती थी, या रमज़ान के इफ्तार पर प्लेट में रखे क्रिस्पी समोसे सबसे पहले ख़त्म हो जाते थे। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्पी स्पाइसी चिकन समोसे घर पर कैसे बनाएं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। ये रेसिपी रमज़ान इफ्तार टाइम, फैमिली गेट टुगेदर, टी टाइम या स्पेशल मेहमान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम समोसे बनाने के लिए शीट्स बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में मैदा लेंगे और इसमें डालेंगे तेल। और तेल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, और अच्छी तरह से मैदे में नमक और तेल को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिलाते हुए मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम सा डो बनाकर तैयार करेंगे। तो जो समोसे के लिए शीट्स बनानी है उसका डो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है। जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह से डो हम बनाकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, इसको अच्छी तरह से मसल मसल कर गूंद ली हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे। इसके बाद हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। और अब हम बनाएंगे स्टफिंग। यहाँ पर गैस पर मैं एक कढ़ाई रखी हूँ, इसमें हम सिर्फ 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और यहाँ पर हमें तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और इसे फटने देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे बॉयल किया हुआ चिकन। इस चिकन में मैं बिल्कुल थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉयल की थी। चिकन हम लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे तेल के साथ और ज़ीरा के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और जब अच्छी तरह से चिकन मिक्स हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं कटी हुई शिमला मिर्च, पत्ता गोभी कटा हुआ ऐड करेंगे। इन सब्जियों को हम हाई फ्लेम पर चिकन के साथ मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। इन सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और सब्जियों को बिल्कुल लो फ्लेम पर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा और फिर हमारी स्टफिंग जो है वो गीली हो जाएगी। अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए इनको पका लेने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को चिकन के साथ, सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर। इन मसालों को सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे और अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। देखिए यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, जो स्टफिंग है वो गीली नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये स्टफिंग ठंडी हो जाए। इसको कवर करके रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अगर आपको शीट्स नहीं बनाना है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। डो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। एक बार फिर से हम इसको मसल लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये चिकना हो जाए। इसके बाद हम इसको इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एक हिस्से को हम कवर करके रख देंगे ताकि वो ड्राई ना हो, और दूसरे हिस्से के हम छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। जिस तरह से हम छोटी छोटी पूरियाँ बनाते हैं उतने छोटे छोटे से हमें इसके पेड़े बना करके तैयार करना है। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर एक एक पेड़ा हम इस तरह से उठाएंगे, पहले इसको स्मूथ कर लेंगे, अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे। इस तरह से हमें 3 पेड़े पहले बना करके तैयार करना है। तो एक साथ मैं इसके 3 शीट्स बना रही हूँ, इसलिए मैं इसके 3 पेड़े बनाई हूँ। आप जितने ज़्यादा या फिर कम से कम 2 शीट्स भी बना करके तैयार कर सकते हैं, जितने ज़्यादा आप हैंडल कर सकते हैं उतने बना सकते हैं। अब एक एक जो पेड़ा है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाते जाएंगे और इसको बिल्कुल पूरियों की तरह छोटा छोटा बेलते जाएंगे और एक साइड में रखते जाएंगे। तो इसको बिल्कुल एक जैसा बेलना है, कहीं से मोटा या फिर कहीं से पतला नहीं बेलेंगे। इसकी थिकनेस जो है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए और इसका साइज़ भी एक जैसे होना चाहिए, तभी इसके जो शीट्स हैं वो एक साइज़ में निकल कर के आएंगे। अब देखिए तीनों को बेल लिया है। अब 2 पूरियों के ऊपर इस तरह से तेल लगाएंगे, तो उंगलियों की मदद से या फिर ब्रश की मदद से लगाएंगे।
तेल को अच्छी तरह से हर तरफ फैलाते हुए लगाएंगे, जिससे कि जब हम शीट्स को अलग अलग करेंगे तो आसानी से अलग हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाएंगे और जो दूसरी शीट्स हैं इसको उठा करके इस तरह से पहली वाली शीट्स के ऊपर रखेंगे और तीसरी वाली शीट्स को भी इसके ऊपर इस तरह से अरेंज करेंगे। थोड़ा सा इनको प्रेस करेंगे। अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के अब हम इसको बेलेंगे और अब की बार हमें इसको बिल्कुल पतला सा बेलना है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये 3 शीट्स है जिसको हम साथ बेल रहे हैं। देखिए इस तरह से इसको भी बिल्कुल एक जैसा बेलना है। अब अच्छी तरह से बेलने के बाद इसको सेकेंगे। तो यहाँ पर मैं एक तवे को गर्म होने के लिए रख दी थी लो फ्लेम पर और शीट्स को डालने के बाद हम इसको कुछ देर के लिए इस तरह से सिकने देंगे। जब ये हल्की सी ड्राई होने लगेगी तो इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद फिर से हमें इसको पलटना है। देखिए इस तरह से, और जब 1 से 2 बार आप इसको पलटोगे तो आप देखोगे कि शीट्स अलग होने लगी है। तो इस तरह से इन शीट्स को अलग करते जाएंगे और इसको पलट करके दूसरी तरफ से भी हम शीट्स को इसी तरह से अलग कर लेंगे। क्योंकि दरमियान में हमने अच्छी तरह से तेल और सूखा मैदा लगाया था, तो जैसे जैसे ये शीट्स हल्की से सिकती जाएंगी ये अलग अलग होती जाएंगी। तो इस तरह से हम तीनों शीट्स को हमें अलग कर लेना है और इसके बाद हम इसको इस तरह से प्लेट में रखते जाएंगे और सारी शीट्स बना करके तैयार करेंगे। और कवर करके रखना है, किसी भी कॉटन के क्लॉथ से कवर कर लेंगे जिससे कि इसके ऊपर हवा नहीं लगेगी और ये शीट्स जो है वो ड्राई नहीं होंगे। और इसके बाद समोसे को सील करने के लिए यहाँ पर हम पेस्ट बना करके तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में 2 से 3 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। साथ ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे और इस तरह से एक गाढ़ी सी पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम बनाएंगे समोसे। तो सबसे पहले शीट्स लेंगे और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एक हिस्से रख देंगे और इस तरह से इसको उठाएंगे और दूसरी तरफ से कोन बनाएंगे और मैदे की बनी हुई पेस्ट लगाएंगे, जिससे कि इसको सील करेंगे तो ये आसानी से चिपक जाए और फ्राई करते वक्त ये खुले ना। और इसमें इस तरह से स्टफिंग भरेंगे और इसके ऊपर भी मैदे का पेस्ट लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए एक समोसा बनकर तैयार हो गया है। बाकी के भी समोसे बना लेंगे और अब इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम करने के लिए रख दी थी। तेल जो है वो मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है। और समोसे में इस तरह से ब्राउन होने लगे तो हम इनको पलट देंगे और पलटते हुए भी हमें इनको लगातार मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से अंदर तक पकेंगे और अच्छी तरह से क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे। अब देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। तो बस समोसे बनकर तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह समोसे बनकर तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह दिल से बनी हुई रेसिपी आप तक पहुंचाती रहूं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलती हूँ अगली नई रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखना।